हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में हम रेविट सॉफ्टवेयर इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बेसिकली देखा जाए तो रेविट सॉफ्टवेयर में हम थ्री डिफरेंट फील्ड में काम कर सकते हैं। आर्किटेक्चर फील्ड में काम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर फील्ड में काम कर सकते हैं, एमईपी में काम कर सकते हैं। ये तीन जो फील्ड है इसमें हम काम कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली देखा जाए तो आज के जो सेशन होगा हमारा तो रेविट स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। ओके, जो रेविट स्ट्रक्चर जो सॉफ्टवेयर है जो मोस्टली यूज़फुल करते हैं, तो वो मोस्टली यूज़ करने वाले लोग होंगे हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर्स। ओके, जो रेविट सॉफ्टवेयर है इसको एटोडेक्स कंपनी ने डेवलप किया है। ओके, एटोडेक्स कंपनी ने डेवलप किया है रेविट स्ट्रक्चर जो हमारा सॉफ्टवेयर है। ओके, तो ये थोड़ी सी एक हिस्ट्री कह सकते हैं उसकी, ये हमें मालूम होनी चाहिए। ओके, तो रेविट स्ट्रक्चर जो सॉफ्टवेयर है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर मोस्टली यूज़ करते हैं और जो हमारा स्ट्रक्चर मॉडल है बिल्डिंग का वो डेवलप करते हैं। ओके, डेवलप करने के बाद उसकी एनालिसिस वगैरह हम इसमें कर सकते हैं रेविट स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर में। एक फिजिकल मॉडल हम इसमें क्रिएट करेंगे और उसके बाद इसको एनालिटिकल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। वहाँ पे उसको हम चेक करेंगे उसका लोड वगैरह सब, जो मॉडल है वो सेफ़ है कि नहीं, ये सारा चेक करेंगे। ओके, एनालिसिस करके तो उसकी रिपोर्ट भी वहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेविट सॉफ्टवेयर है इसको हम एक पावरफुल बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग भी कह सकते हैं। सुपर पावरफुल बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो बीआईएम का एक पार्ट है। ओके, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का एक पार्ट है जो हमारा रेविट स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर है। ओके, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर जो यूज़ करने वाली सॉफ्टवेयर उसमें एक रेविट भी सॉफ्टवेयर है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे लेकिन जो मोस्टली यूज़ होता है वो रेविट स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसमें हम जो फ्रेम होंगे वो बहुत आसान तरीके से इजीली कह सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं इसमें। ओके, जो स्ट्रक्चर मॉडल होता है उसमें जो कंपोनेंट होते हैं, ओके, जो पार्ट होते हैं, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जो मॉडल हम क्रिएट करने वाले हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट या कौन से पार्ट हम उसमें डिज़ाइन करने वाले या क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली देखा जाए जो हमारा बिल्डिंग होता है वो एक फाउंडेशन से स्टार्ट होता है और वो रूफ टॉप लेवल तक हम उसको क्रिएट करते हैं। ओके, जो टॉप होता है हमारा रूफ होता है या स्लैब कह सकते हैं उसको। तो फाउंडेशन से स्टार्ट होगा, पहला कंपोनेंट हमारा फाउंडेशन या फुटिंग होगी जो हम उसमें डिज़ाइन करने वाले हैं। उसके बाद होगा हमारा कॉलम जो वर्टिकली प्लेस करते हैं। उसके बाद होगा हमारा बीम। ओके, और बीम के बाद होगा हमारा लास्टली स्लैब। तो ये सारे हम इसमें डिज़ाइन करने वाले हैं। रेविट स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारे कंपोनेंट हम डिज़ाइन करेंगे और लास्टली हम एक फ्रेम स्ट्रक्चर मॉडल क्रिएट करेंगे। फ्रेम स्ट्रक्चर मॉडल जो होगा हमारा उसे क्रिएट करने के बाद उसको एनालिटिकल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। जो एनालिटिकल मॉडल होगा उसकी एनालिसिस करेंगे हम, उसको कुछ लोड्स वगैरह जो हो गए वो सारे अप्लाई करेंगे और जो हमारा मॉडल है वो लास्टली हम सेफ है कि नहीं उसको हम चेक करेंगे। ओके, तो ये हमारा रेविट स्ट्रक्चर जो सॉफ्टवेयर है इसका ये बेसिकली एक यूज़ है, ऐसा हम इसे कह सकते हैं। किसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं? स्ट्रक्चर मॉडल क्रिएट स्ट्रक्चर मॉडल है और जो फ्रेम मॉडल है उसको क्रिएट करेंगे, उसका एनालिटिकल मॉडल क्रिएट करेंगे और उसको एनालिसिस के लिए हम बाद में चेक करेंगे। ओके, उसके बाद वो आपका मॉडल सेफ है कि नहीं, जो फ्रेम आपने क्रिएट किए हुए सेफ है कि नहीं उसको हम चेक करेंगे। ओके, तो बेसिकली देखा जाए तो ये हमारे चार टाइप के कंपोनेंट थे जो हमारे बिल्डिंग में हम जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, फाउंडेशन, कॉलम एंड बीम। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा रेविट सॉफ्टवेयर है, उसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे। उसका जो GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या रेविट सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी। ओके, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया अभी। ओके, ओपन हो रहा है हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे। टाइम लग रहा है, थोड़ा सा लोड ले रहा है।
ये देखो यहाँ पे ये जो है, जो हमारे रेविट की वेलकम स्क्रीन कह सकते हैं यहाँ पे। ओके, जो वेलकम स्क्रीन है यहाँ पे आपको ये टैब्स जो हो गए स्टार्टिंग के, यहाँ पे आपको दिखेंगे। यहाँ पे मॉडल में आपको ओपन जो प्रीवियस मॉडल हो गया आपने जो क्रिएट किए हुए, यहाँ से ओपन से आप उसको जहाँ पे आपने सेव किए हुए हैं वहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं आप। जो न्यू प्रोजेक्ट है, आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो फैमिलीज होगी, प्रीवियस फैमिली आपने क्रिएट की हुई तो यहाँ पे वो फैमिलीज जो है यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं। न्यू फैमिलीज आपको ओपन करने हैं तो यहाँ से आप उसको ओपन करेंगे। ओके, यहाँ यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये रिसेंट फाइल। रिसेंट फाइल में आप यहाँ पे जो मॉडल है जो आपने क्रिएट किए हुए है या प्रीवियसली वर्क किए हुए मॉडल कह सकते हैं उसको, यहाँ पे वो यहाँ पे शो होगी। देखो यहाँ पे ये जो मैंने प्रीवियसली वर्क किए हुए मॉडल थे यहाँ पे वो शो हो रहे हैं। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे फैमिली होगी। जो रिसेंटली फैमिली मैंने कुछ यहाँ पे उसके उसके ऊपर काम नहीं किया हो, यहाँ पे वो शो नहीं करे। ओके, मैंने वर्क किया होता तो यहाँ पे रिसेंट फैमिलीज भी यहाँ पे शो होती। ओके, तो ये हमारा वेलकम स्क्रीन इसे कह सकते हैं। अभी हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट यहाँ पे आपको दिखेंगे। इम्पेरियल कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, इम्पेरियल आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, सिस्टम, ये बहुत सारे टेम्पलेट है। वो अलग अलग जो यूनिट हो गए हमारे, इम्पेरियल बोले तो यहाँ पे आप फीट इंचेस में काम कर सकते हैं। ओके, और मेट्रिक बोले तो मीटर सेंटीमीटर इसमें आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ओके, मुझे फीट इंचेस में काम करना है तो यहाँ पे मैं आर्किटेक्चर सॉरी यहाँ पे इम्पेरियल स्ट्रक्चर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ अभी। ओके, जैसे ही ओके करता हूँ तो यहाँ पे ये हमारी जो रेविट सॉफ्टवेयर है उसका यूआई यानी यूज़र इंटरफेस कह सकते हैं, ये ऐसा दिखेगा आपको। ओके, यहाँ पे बहुत सारी टैब दिखेगी आपको यहाँ से ऊपर। इसको हम स्टार्टिंग का ये जो ऊपर का पोर्शन है, ओके, टॉप मोस्ट पोर्शन कह सकते हैं इसको। इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, रेविट सॉफ्टवेयर का क्विक एक्सेस टूल बार इसको हम कह सकते हैं। ये जो है हमारा रिबन पैनल है। ओके, रिबन पैनल कह सकते हैं इसको। ओके, यहाँ पे जो टैब्स है, आर्किटेक्चर टैब है, स्ट्रक्चर टैब है, स्टील, प्रीका, सिस्टम, इंसर्ट, एनोटेट, एनालाइज, मासिंग एंड साइड, कोलैबोरेट, व्यू, मैनेज, एड इन्स, मॉडिफाई, ये बहुत सारी टैब है। इनका यूज़ करके आपको आपका जो फ्रेम मॉडल है यहाँ पे क्रिएट करना है। ओके, बहुत सारे यहाँ पे जो कंपोनेंट आप यहाँ से ले सकते हैं। लोडेबल है वो पूरे। आप यहाँ पे एक एक कंपोनेंट यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अभी बेसिकली देखा जाओ तो ये हमारा रिबन पैनल है, उसके ये टैब्स है। ओके, अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज ब्राउज़र होगा, और जो राइट साइड है हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउज़र है। प्रोजेक्ट ब्राउज़र और प्रॉपर्टीज ब्राउज़र है, इसकी हेल्प से हम जो मॉडल है उसमें बहुत सारे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, वो भी ये बहुत ईजी तरीके से। ओके, ये हमारा वर्किंग एरिया है। ओके, यहाँ पे जो कुछ हम क्रिएट करने वाले हैं या इसके अंदर करने वाले, ये 4 कैमराज यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। ओके, जो अलग अलग डायरेक्शन से आप उनको जो आपका मॉडल है उसको देख सकते हैं डायरेक्शन के हिसाब से। जो हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये चारों तरफ से आप हमारा जो आपका मॉडल है उसको आप अलग अलग व्यू में देख सकते हैं। ओके, ईस्ट व्यू, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, वो यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो इन 4 कैमरेज के अंदर ही आपको जो मॉडल है वो क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमें जो हमारा यूजफुल जो कह सकते हैं हमारा जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे हमारा ऊपर टैब दिख रहा है, स्ट्रक्चर टैब। ये हमारा स्ट्रक्चर टैब मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर के कंपोनेंट यहाँ पे ओपन हो गए अभी। तो मुझे स्ट्रक्चर में काम करना है इसलिए मैं स्ट्रक्चर के कंपोनेंट यहाँ पे लेने वाला हूँ। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको बीम है, यहाँ पे स्ट्रक्चर वॉल होती है, ये देखो यहाँ पे आपका कॉलम है, स्ट्रक्चरल फ्लोर है,
यहाँ पे जो ट्रसेस है, जो स्टील डिज़ाइन में देखने वाले ब्रेसेस है, बीम सिस्टम है, यहाँ पे जो स्टील में आप यहाँ पे प्लेट्स वगैरह यूज़ करने वाले, कनेक्शंस यूज़ करने वाले वो यहाँ पे है। तो इससे हम स्टील डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, ट्रस डिज़ाइन वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। और जो हमारा फाउंडेशन वर्क होता है वो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जो फुटिंग के टाइप हो गया, आपको यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आइसोलेटेड फुटिंग होगी, रेक्टेंगल फुटिंग होगी, वो टाइप होते हैं पूरे सारे फुटिंग के आपके यहाँ पे वो शो होंगे। ओके, यहाँ से आप स्लैब ले सकते हैं, स्ट्रक्चर फाउंडेशन स्लैब जो आपको यूज़ करना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो नेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे रेनफोर्समेंट। तो यहाँ से आप जो आपका रेनफोर्समेंट होगा, कॉलम, बीम, स्लैब्स, सब सब टाइप का जो रेनफोर्समेंट होगा यहाँ से आप उसको लेने वाले हैं यहाँ पे इस टैब से। ओके, यहाँ पे आपका टेक्स्ट वगैरह होगा, 3D में आपको टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे करना है तो यहाँ पे देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ओपनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी है तो यहाँ से आप उसको ओपनिंग वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये ग्रिड लाइंस, तो ग्रिड लाइंस भी आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, जो हमारा बेस होगा तो यहाँ पे हम बेस जब आपको क्रिएट करना है तो ग्रिड के हेल्प से हम यहाँ पे पूरा आपका जो बेस होगा प्लान का यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। ओके, जो सेंटर लाइन प्लान कह सकते हैं हमारा फुटिंग का, तो यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले ग्रिड ग्रिड के हेल्प से। लेवल होगा जो आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लेवल वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपके फ्लोर हो गए, नंबर ऑफ फ्लोर हो गए, उस हिसाब से आप यहाँ पे लेवल ऐड करते जाने वाले हैं। ओके, अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमें 2 लेवल मिलते हैं, 1 एंड 2। और यहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चर टैब है हमारी, तो इसमें लेवल 1 और उसका एनालिटिकल मॉडल यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे यहाँ पे टैब्स है हमारे रेविट सॉफ्टवेयर के। ये इसका हम जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, तो इसका हमने जस्ट आज एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं यहाँ पे आज ले लिया है। तो हम अब जो यहाँ पे जो टैब्स हो ये सारी है, तो इसका यूज़ करके हम एक फ्रेम मॉडल जो हमारे नेक्स्ट कुछ सेशन हो गए उसमें हम करके देखने वाले। स्टील डिज़ाइन होगा हमारा, जो फाउंडेशन होगा उसका फ्रेम मॉडल होगा, तो ये सारे मॉडल हम यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले। आरसीसी मॉडल हो सकता है, तो सारे टाइप का हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही फ्रेंड। तो नेक्स्ट सेशन में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम एक एक जो हमारा पार्ट होगा सेशन के हिसाब से हम उसमें कवर करने वाले हैं। ओके, तो हमारा जो रेविट स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर है बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं, एक फ्रेम मॉडल क्रिएट करेंगे, फ्रेम मॉडल को हम उस एनालिटिकल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसकी लोड एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद रिपोर्ट जनरेट करेंगे, रिपोर्ट जनरेट करने के बाद जो हमारे कंपोनेंट जो डिज़ाइन किए हुए हैं, कॉलम है, बीम है, स्लैब है, ये सारे कंपोनेंट सेफ है कि नहीं, आपका मॉडल सेफ है कि नहीं, ये पूरा हम इसमें चेक करने वाले हैं। ओके, और उसके बाद ही उस मॉडल को हम अप्रूव कर सकते हैं। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।